आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब अयान इस समय हद से ज्यादा गुस्से में था। आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था वो उस लड़की का क्या करे जिससे उसने इतना प्यार किया। उसे इस समय अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी कि आखिर उसे ऐसी लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। मतलब हद है, ना तो उसे वो पब्लिक में अपनी गर्लफ्रेंड होने का इजहार कर सकता था और ना ही वो उस पर हक जमा सकता था। उसके दिमाग में जस्ट अभी अभी का सीन चल रहा था कि कैसे उसकी बंदी किसी और लड़के को ताड़ रही थी और ऊपर से उस पर गुस्सा भी नहीं दिखाया जा सकता था। अगर अभी यह और अद्विका लड़के के रूप में लड़का ना होती ना तो वो कब का उसे वहां से खींच करके ले जाता। आज उसे सच में लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की थी। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो 8 जन हंसते मुस्कुराते हुए अपने केबिन की तरफ आने लगे। अयान ने अपनी नाराज और गुस्से भरी नजरों से जब अद्विका को देखा तो उसने देखा कि अद्विका के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान थी और रियांश ने अपना हाथ अद्विका के कंधे पर रख रखा था। अब ये देखकर तो अयान, जो पहले से जलन की आग में जल रहा था, अब तो मानो वो जला हुआ कोयला बन गया था। अयान को बहुत बुरी तरह से जलन हो रही थी और शायद कह सकते हैं कि जलन से ज्यादा उसे अद्विका पर गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे वो किसी लड़के को अपने ऊपर इस तरह से हाथ रखने को अलाउ कर सकती है। अयान की नजरों को रियांश कोने से देखा रहा था और उसे ये अयान का लाल और जलता हुआ चेहरा देख कर के और मजा आ रहा था। वो अब अयान को जलाने के लिए अद्विका के और करीब चला गया। उसने अद्विका का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर अपने बगल में बैठा करके कहा, तो गाइस सुनो, मैंने और अद्विका ने अपनी जगह फाइनल कर ली है और बेस भी हम दोनों नए नए बने दोस्तों का थोड़ा एक दूसरे के बारे में थोड़ा और जान लेंगे। वही रियांश की बात को सुनकर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। गागी भी जल्दी ही अद्विका के दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। आखिर वो कैसे इस मौके को छोड़ सकती थी। वही सब लोगों ने भी अपने सर हाँ में हिला दिए उन सबको देखकर। वही अद्विका को भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि अभी इस वक्त तक हर बार अयान ने उसे इग्नोर कर दिया था और आज तक कभी भी अयान ने उसे ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था। तो इसी वजह से अद्विका को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अयान ऐसा क्यों कर रहा था। वो बार बार उसकी तरफ ही देखने की कोशिश कर रही थी, पर मजाल थी कि अयान बाबू ने अब अद्विका की तरफ देखा भी हो। सभी लोग कुछ इस तरह से बैठे थे कि एक साइड तो पहले रियांश और उसके बगल में अद्विका और उसके बगल में गागी और पीयूष और गौरव। वही उनके जस्ट सामने वाली शीट पर अयान, जो कि विंडो शीट पर बिल्कुल अयान के सामने बैठा था, और उसके बगल में हर्ष, जिसकी नज़र मानो एक चुगली करने वालों आंटी की तरह बराबर अयान अद्विका पर बनी हुई थी। और वही उसके बगल में सक्षम, फिर मानसी और उसके बगल में सचिन, जिसे अभी तक अपने खाने से फुर्सत नहीं थी। यहाँ अयान पर तो हर्ष की पूरी नज़र थी, पर उसकी आंखों से सक्षम बच गया था, जो सबसे छुप छुप करके मानसी को बराबर परेशान किया जा रहा था। वही मानसी उसे हर बार सिर्फ गुस्से से ही घूरती रह जा रही थी। बट सक्षम भी कौन सा कम बदमाश था, उसने बड़ी आसानी से अपनी और मानसी की उंगलियों को अंडरविंड किया हुआ था। वही अद्विका का दिल अब बुरी तरह से बेचैन हुआ जा रहा था क्योंकि अयान उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ऐसे ही पूरा सफर बीत गया और अयान की खामोश नाराजगी से अब अद्विका बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। अद्विका और अयान दोनों अपनी पूरी मंडली के साथ होटल पहुंच गए।
शिमला की वादियों में अद्विका को थोड़ा सा सुकून मिला, नहीं तो अयान की नाराजगी ने तो अद्विका का ट्रेन में सांस लेना तक मुश्किल कर दिया था। वही अयान को पता था कि इस बार उनके रूम में हर्ष और रियांश भी आने वाले हैं और वो 4 लोग एक कमरे को शेयर करने वाले हैं। तो उसका दिमाग और ज्यादा थिनका हुआ था, क्योंकि उसे अब पूरी दाल ही काली दिखती हुई नजर आ रही थी। वो तो ये सोच भी नहीं पा रहा था कि 7 दिनों तक वो और अद्विका हर्ष और रियांश के साथ कैसे रूम शेयर करेंगे। अयान ये सब सोचते हुए ही गुस्से में टहल रहा था। वही बाहर हर्ष अयान की मिमिक्री करते हुए बोला, हर्ष, क्या तुम्हारे पास पैसों या अकल की कमी आ गई थी जो तुमने 4 लोगों के लिए एक कमरा बुक कर दिया? आखिर 4 लोग एक कमरे में कैसे एडजस्ट करेंगे? और इतना कहकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसमें तो ये सब जानबूझकर किया था। वही अद्विका ने रियांश और हर्ष को देखकर कहा, एक काम करो, मुझे जाने दो, मैं मनाता हूँ अयान को। इतना कहकर अद्विका फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमरे में चली गई। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये सोचकर कि अब शायद अयान का गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो गया होगा, ये सोचकर वो सीधे अयान के रूम में घुस गई। पर वहाँ का माहौल देखकर उसे लगा कि शायद आज उसने कुछ गलत ही डिसीजन लिया है, क्योंकि कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा था और इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैक सोल आसपास है। फिर जैसे ही अद्विका ने गौर किया कि आखिर वो सोच क्या रही है, तो उसने अपने आप को ही एक चपत लगाई कि आखिर वो ऐसा सोच भी कैसे सकती है। और फिर वो आगे बढ़ गई। उसने लाइट का स्विच ढूंढते हुए अयान को आवाज लगाई, अयान। अयान का नाम पुकारते हुए अद्विका आगे बढ़ रही थी कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी 2 मजबूत बाहों के घेरे ने उसे कमर से पकड़ लिया है। अद्विका एकदम चिहुक गई और उसने अनजाने में ही बैक फ्लिप दे मारा। अद्विका की बैक फ्लिप खाते ही अयान, जिसने सोचा था कि वो अद्विका को थोड़ा डरा धमका लेगा, उसका पूरा टशन निकल गया। अद्विका ने जैसे ही अयान के करहाने की आवाज सुनी, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने फिर से दबंग बनने के चक्कर में क्या गड़बड़ कर दी है। उसने जल्दी से सोरी सोरी बोलकर अयान की तरफ देखा, पर यहाँ तो अयान ने अब उसे छोड़ दिया था और वो सीधा कमरे में से बाहर निकल गया था। अद्विका खुली आंखों से देख रही थी कि आज अयान ने उसे दूसरी बार इग्नोर कर दिया था। अगर ये किसी और दिन की बात होती तो पक्का अयान उससे लड़ता और हर बार की तरह उनकी में शुरू हो जाती, पर इस बार तो कुछ होने से पहले ही अयान निकल गया था। वही बाहर रियांश और हर्ष, जो दोनों अंदर पक रही खिचड़ी का इंतजार कर रहे थे छुप छुप करके। जैसे ही उन दोनों ने देखा कि अयान चला गया है तो वो सीधे कमरे में घुस गए। आखिर उनकी कमर जो टैडी हो रही थी उसे सीधा भी तो करना था। वो दोनों ही कमरे में भाग गए। वही कमरे में अद्विका अभी भी अपनी उसी पोजीशन में खड़ी थी। तभी हर्ष ने आकर उसे कंधे से पकड़ करके कहा, अरे अद्विक, हुआ क्या है? क्या हमें कमरे में रहने की परमिशन मिली है या नहीं, कि हमें बाहर कुत्ते की तरह इस शिमला की ठंडी सर्दी में रात गुजारनी होगी? वही उन दोनों की बातों का अद्विक कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधे अब अयान के पीछे चला गया। वही रियांश और हर्ष ने एक दूसरे को देखा और अपने कंधे उचका दिए और वो दोनों भी अद्विका के पीछे चलने लगे। वही रियांश की नजरें जाते हुए भी उस कमरे के इकलौते किंग साइज बेड पर थी। हालांकि उस पर 4-5 लड़के आराम से सो सकते थे, पर यहाँ रियांश जानता था कि उनके बीच एक लड़की भी थी। अब उसे समझ आ गया था कि क्यों अयान गुस्से से कमरे से बाहर निकला होगा। आखिर बात सच में ऐसी ही जो थी। पर ये सोचते हुए रियांश के मन में एक शैतानी मुस्कान आ गई और वो भी कुछ सोचते हुए आगे बढ़ गया।
वही अयान होटल के बाहर गार्डन में फायरप्लेस के सामने सिगरेट के कश ले रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और ऐसे ही आसमान को छूते हुए सिगार के झल्ले ने बादलों को घेरा बनाया हुआ था। अद्विका ऐसे ही खड़ी थी कि तभी एक एक करके उसके सारे दोस्त आ गए। जैसे ही अद्विक की नज़र पीयूष के हाथ में पकड़ी हुई गिटार पर गई, उसने जल्दी से पीयूष से वो गिटार ले लिया और अयान के पास जाकर वो एक गाना गुनगुनाने लगी। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी, क्यों इतना हुआ है तू खफा, है जिद किस बात की तेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से, नाराजगी तेरी, जान निसार है, जान निसार, तेरे प्यार पे मेरे यार, जान निसार है। अद्विका एक टक अयान को देखते हुए गाना गा रही थी। वही अयान को समझ आ रहा था कि अद्विका उसे मनाने की कोशिश कर रही है। वो सच में अद्विका से बेहद गुस्से में था, पर वही है, हर नफरत की दवाई मोहब्बत होती है। और ये अयान शायद बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसके दिमाग में सिर्फ ये था कि अद्विका को उसके गुस्सा होने से फर्क पड़ता है, और साथ में शायद वो पहली थी जिसने उसे दिल से मनाने की कोशिश की हो। दुनिया जमाने से रिश्ते मिटाए हैं, तुझसे ही यारी है हमारी, एक बार तो आ, मैंने निभाया है, करके दिखाया है, ले तेरी बारी, एक वारी तू भी प्यार निभा, तू भी प्यार निभाओ यारा, तेरी बेरुखी से है बड़ी उम्र इंतजार की मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे। अद्विका ने गाना खत्म किया। वही अद्विका के गाने के साथ अयान का लगभग सारा गुस्सा खत्म हो ही गया था, पर उसे अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी, तो उसने भी गिटार उठा लिया और गाने लगा। ऑडियो बाय अनारुल 1997। अद्विका ने गाना खत्म किया। वही अद्विका के गाने के साथ अयान का लगभग सारा गुस्सा खत्म हो ही गया था, पर उसे अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी, तो उसने भी गिटार उठा लिया और गाने लगा। अद्विका ने गाना खत्म किया। वही अद्विका के गाने के साथ अयान का लगभग सारा गुस्सा खत्म हो ही गया था, पर उसे अपनी नाराजगी जाहिर करनी थी, तो उसने भी गिटार उठा लिया और गाने लगा। सभी लोग अपनी अपनी शीट पर भी बैठ गए और इस शो का मजा लेने लगे थे। ऊपर से सबको तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग मस्ती कर रहे हैं। हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। जैसे ही अयान ने ये गाना गाया, सारे के सारे दोस्त जोर जोर से हूटिंग करने लग गए। ये अयान अयान। वही इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल अब ऐसा माहौल बना दिया था जैसे अयान अभी किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं, और वो उसे ऐसे ही जोर जोर से चीयर्स करने लगे। वही अद्विका, जिसे पता था कि ये गाना का सिलसिला अयान और उसने न दूसरे को अपनी मन की बात बताने के लिए किया था, पर जब से उसने अयान के गाने के बोल सुने थे तो उसका दिल एक अलग ही रफ्तार से धड़क रहा था। सुना गम जुदाई का, उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। अयान की आंखें इस समय अद्विका पर पूरी तरह से उतरी हुई थी। वो आज अपने गाने से अद्विका से अपने दिल की वो अनकही बातें कहना चाहता था जो वो आज तक नहीं कह पाया था, या शायद उसे ये कहने के लिए अभी सब सही समय नहीं था। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। जैसे ही अयान ने ये लाइन रियांश और अद्विका को देखकर कही, वैसे ही रियांश ने अपनी आंखें अयान से चुरा ली। आखिर उसे पता था कि आज ये जो बवाल चल रहा है वो उसकी वजह से चल रहा है। क्या क्या जतन करते हैं, तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार।
हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। अयान और अद्विका एक दूसरे को देख रहे थे। वही दोस्तों की मंडली को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उनके बैड बॉय को हो क्या गया है, पर उन्हें भी मजे लेने थे, सो वो लोग तो बस मजे लेने में लगे हुए थे। पर यहाँ दुल्हन की माँ कैसे चुप बैठ सकती थी। हर्ष, जिसके दिमाग में अभी तक कुछ घुसा नहीं था, अब उसे धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था और अब वो अद्विका और अयान को टेढ़ा होकर देखने लगा था। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी, भूल गए सया प्रीत पुरानी, कदर ना जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना। कोई जो डारे तुम पे नयनवा, देखा ना जाए मुझसे सजनवा, जले मोरा मनवा, जले मोरा मनवा, हमें तुमसे प्यार कितना। अयान ने अपना गाना खत्म किया, पर यहाँ अद्विका का दिल तो मानो जोर जोर से धड़क रहा था, आज जैसे उसने अयान का सीधा कन्फेशन सुन लिया हो। उसके दिल में अभी भी गाने की ही लाइन चल रही थी। वही अयान भी बेशर्मों की तरह अद्विका को एकटक निहार रहा था। सभी लोग टुकुर टुकुर उन दोनों को ही देख रहे थे कि अब इस बार हर्ष ने गिटार उठाया। चिपक चिपक के चलती हैं कभी कभी दो राहें। जैसे ही हर्ष ने ये गाना शुरू किया, सारे दोस्त एक साथ खड़े हो गए और अभी दोस्तों ने एक दूसरे को पकड़कर गोल सर्कल बना लिया और सभी एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर गाने लगे। जुड़े जुड़े कुछ ऐसे की लगा हो जैसे गम डबल डबल होती थी। जो कभी तकलीफें किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम हो। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा अतरंगी। कभी कभी चलती है कभी कभी रुकती कहानी बढ़ेंगी कश्मीर में तू कन्याकुमारी। नॉर्थ साउथ की कट गई देखो दूरी ही सारी कश्मीर में तू कन्याकुमारी। 50-50 हर सिचुएशन में हिस्सेदारी है टना टना टन टना टना टन ना 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 टना टन ना 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 टन ना 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 टना टन ना 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 टना टना टन टना टना टन ना 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 टना टन ना 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 टन ना 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 टना टन ना 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 ना। एक तरफ तो झगा है साथ फिर भी तगड़ा है, दो कदम चलते हैं तो लगता है 8 हैं। दो तरफ के फ्लेवर्स और तरफ के तेवर दर बदर फिरते हैं जी, फिर भी अपनी ठाठ है। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाएं, कभी कभी कहीं टूटे कहीं जुड़ जाएं। हम शाम सहर के चारों पहर के मोड़ में ढल जाएं। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, उत्तर ने दक्षिण को अफलातून आंख मारी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, तेल बेचने जाए तो फिर ये दुनिया सारी है। मैं जरा सा पंक्चर तो तू हवा के जैसी है साथ हो, तो पहिए तकदीरों के टाइट हों, बल्ब बन जलूं मैं और तू। स्विच बन जाए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी बत्ती लाइट हो। कभी कभी चले सीधे कभी मुड़ जाएं, कभी कभी पैदल कभी उड़ जाएं। हमें देख जमाने वालों की चाहे नाक सिकुड़ जाए। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हल्के फुल्के पैकेट में देखो मुश्किल भारी। कश्मीर में तू कन्याकुमारी, हिंदी में गुस्ताखी है तो इंग्लिश में सॉरी। चिपक चिपक के चलती हैं कभी कभी दो राहें, जुड़े जुड़े कुछ ऐसे की लगा हो जैसे गम डबल डबल होती थी। जो कभी तकलीफें किसी के संग में चलने से हुई हाफ से कम हो। तेरा मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा मेरा तेरा किस्सा अतरंगी कभी कभी चलती है। ऑडियो बाय अनारुल 1997। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।